नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले तथा शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स के बारे में पढ़े। चलो आज हम चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है, आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यू के अवयव कहते हैं। क्लियर? यानी वास्तविक संख्याओं की जो अरेंजमेंट करने से रो और कॉलम में जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? आव्यू कहा जाता है। अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी अपने पास कोई भी नंबर्स या फंक्शन है, उसको आप रो और कॉलम में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हो, उसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। अब आगे देखते हैं आव्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। m पंक्तियों तथा n स्तंभ वाले किसी आव्यू को m क्रॉस n कोटि का आव्यू अथवा केवल m क्रॉस n आव्यू कहते हैं। यानी ये जो है पंक्ति गुणा स्तंभ, इसको क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। करो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड a matrix of order m cross n और simply m cross n मैट्रिक्स। करो यानी ये रो क्रॉस कॉलम, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब उसका नोटेशन क्या है? तो देखो नोटेशन है a इज इक्वल टू ब्रैकेट में aij m क्रॉस n, जहाँ m रो पंक्ति, n स्तंभ कॉलम। Therefore where जहाँ 1 लेस देन और इक्वल टू i लेस देन और इक्वल है, यानी पंक्ति 1 से लेके m तक, रो 1 to m तक, और n कॉलम, इसलिए 1 लेस देन और इक्वल टू j लेस देन और इक्वल टू n, यानी j की वैल्यू 1 से n, यानी i रो डिनोट करता है, यानी रो पंक्ति दर्शाता है, j डिनोट कॉलम, यानी j स्तंभ को दर्शाता है। अब देखो इसमें i इक्वल टू 1 2 3, j इक्वल टू 1 2 3 रखते हैं तो a इज इक्वल टू बना a11, a12, a13, a1n। ये फर्स्ट लेटर 1 है, वो क्या दर्शाता है? रो, यानी ये फर्स्ट रो है। ये कॉलम है, इसलिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और nth कॉलम। इसी तरह सेकंड रो a21, a22, a23 डॉट 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 a2n। इसी तरह mth रो am1, am2, am3 डॉट डॉट am m क्रॉस n। क्लियर? अब m क्रॉस n आव्यू के अवयवों की संख्या बराबर m है, यानी इसमें कितने सदस्य वो? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स इज इक्वल टू m n, यानी ये कितने एलिमेंट्स है? तो m इंटू n जितने। बराबर। अब इसका एक इलिस्ट्रेशन देख लो। देखो aij इज इक्वल टू i प्लस j, a इक्वल टू बॉक्स में aij 2 क्रॉस 3 क्वेश्चन मार्क, यानी आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसमें 2 रो एंड 3 कॉलम है। तो a इज इक्वल टू aij 2 क्रॉस 3, तो 2 रो और 3 कॉलम, तो a11, a12, a13, a21, a22, a23, ये 11, 12, 13, 21, 22, 2, ये क्या है? i और j की वैल्यू। यहाँ पे 1 1, तो i और j की वैल्यू 1 1 है, तो डेफिनेशन के रिलेटेड 1 + 1
1 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ये डेफिनेशन अप्लाई की 1 + 2। 1 3, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, तो 1 + 3। 2 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो 2 + 1। 2 2, आई एंड जे बोथ वैल्यू 2, तो 2 + 2। 2 3, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, तो 2 + 3। तो हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। क्लियर। अब इसी तरह नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखो आप, सेकेंड। aij is equal to I divided by j, where a is equal to aij 3 क्रॉस 3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। तो a इज इक्वल टू ए आई जे बॉक्स में 3 क्रॉस 3, यानी इसको पढ़ा जाएगा मैट्रिक्स ए आई जे 3 क्रॉस 3। तो देखो 3 रो 3 कॉलम, तो A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। फर्स्ट जो है वो आई की वैल्यू, सेकेंड है वो जे की वैल्यू, आई डिवाइडेड है तो 1 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 3, 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 1, 3 डिवाइड बाय 1, 3 2, 3 डिवाइड बाय 2, 3 3, 3 डिवाइड बाय 3। तो अब आपका आंसर है 1 by 1, तो 1, 1 by 2, 1 by 3, 2 by 1 2, 2 by 2 1, 2 by 3 as it is, 3 by 1 3, 3 by 2, 3 by 3 1। क्लियर। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। तो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे 1 क्रॉस n, यानी एक रो और n स्तंभ। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। तो नोटेशन में क्या होगा, A इज इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस n, यानी 1 रो n कॉलम। इलिस्ट्रेशन, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 1 क्रॉस 2, यानी 1 रो 2 कॉलम। B is equal to matrix A B C 1 cross 3, यानी 1 रो एंड 3 कॉलम। क्लियर। सेम सेकेंड डेफिनेशन देखो, सेकेंड डेफिनेशन है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। स्तंभ आव्यूह कॉलम है, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। तो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी एम पंक्ति 1 स्तंभ। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। तो नोटेशन में A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी एम रो 1 कॉलम। इलिस्ट्रेशन देखो, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 4 5, यानी 3 रो एंड 1 कॉलम। B is equal to matrix 2 minus 4 3 8, 4 row and 1 column, 4 cross 1. C is equal to matrix A B 2 row and 1 column. Clear. नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्ड, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। रो यानी रो एंड कॉलम सेम है, तो ए एन क्रॉस एन, देखो दोनों सेम लिखा है तो इसको आप ए एन भी लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी रो एंड कॉलम्स आर सेम। तो ए एन क्रॉस एन, रो एंड कॉलम आर सेम, तो इसको ए एन भी लिख सकते हैं। इलिस्ट्रेशन, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस। बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी डी 2 क्रॉस 2, यानी 2 रो एंड 2 कॉलम। क्लियर। नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो एक वर्ग आव्यूह, यानी ये वर्ग आव्यूह तो होना ही चाहिए,
वर्ग अवयव ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, क्लियर। तो वर्ग विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त उसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, अर्थात ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे विकर्ण अवयव है यदि ए आई जे इज इक्वल टू 0 आई नॉट इक्वल टू। यहाँ पे मैट्रिक्स में विकर्ण यानी एक ही विकर्ण लेना है, मुख्य विकर्ण, और दूसरा विकर्ण लेना नहीं है। यहाँ पे मुख्य विकर्ण की ही बात करें, यानी आई और जे पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं, वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, क्लियर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, और स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए ये दोनों सेम, ये कंपल्सरी स्क्वायर मैट्रिक्स। विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी जो डायगोनल पे नहीं है उसकी बात करें, आर 0, दैट इज अ मैट्रिक्स, यानी सेकेंड डेफिनेशन, that is a matrix A is equal to Aij M cross N is said to be a diagonal matrix if Aij is equal to 0 I not equal to J, क्लियर। अब इलिस्ट्रेशन देखोगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। देखो A is equal to मैट्रिक्स 2 0 0 0 5 0 0 0 7, यानी ये डायगोनल है, ये नहीं लेना है, ये 2 5 7, बाकी एंट्री क्या होती है 0। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल खाली ये एंट्री लिख दो 2 5 7। बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 0 0 2, तो ये डायगोनल है, बाकी की एंट्री 0, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल -1 2। सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 0 0 0 0 0 0 -6, इसके अलावा सारी एंट्री क्या है 0, तो लिख सकते हैं डायगोनल 2 0 -6। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव है। फिफ्थ, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जिस अवयव के सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहा जाता है, जिसका संकेत है ओ एम क्रॉस एन। ये आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। नोटेशन है ओ, तो देखो इलस्ट्रेशन ओ मीन्स 0 0 0 0, 2/2 का जीरो मैट्रिक्स, ये 2/3 का जीरो मैट्रिक्स है। ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। ये 3/3 का नल मैट्रिक्स है, 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर हो गया जीरो मैट्रिक्स। चलो 6 डेफिनेशन से पहले ये 7 डेफिनेशन समझ लो, क्योंकि इसका यूज आपको 6 डेफिनेशन में करना है। तत्समक अवयव, इकाई अवयव भी कह सकते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या है, एक वर्ग अवयव, यानी वर्ग अवयव तो होना ही चाहिए जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 है, या तो ऐसे भी कह सकते कि विकर्ण अवयव के सदस्य 1 हो तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तो वो तत्समक कहलाता है। अर्थात दूसरी तरह देखें तो एक वर्ग अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, वर्ग अवयव हो गया। तत्समक अवयव कहलाता है यदि ए आई जे इज इक्वल टू 0 आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इज इक्वल टू 1 आई इक्वल टू जे, यानी डायगोनल क्या होना चाहिए विकर्ण 1, बाकी के सदस्य 0। संकेत आई एन क्रॉस एन भी लिख सकते हो या तो आई एन लिख सकते हो। क्लियर। अब इंग्लिश में देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर ऑल 1, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक में डायगोनल्स आर क्या होना चाहिए 1, ऑल एंट्रीज, एंड रेस्ट आर ऑल 0, बाकी की क्या होने चाहिए 0, is called an identity matrix. In other words, the square matrix A is equal to Aij n cross n is an identity matrix if Aij is equal to 0 I not equal to 0, यानी डायगोनल पर के एंट्रीज नहीं है वो 0, और Aij is equal to 1 I equal to j, यानी डायगोनल पर की एंट्री क्या होनी चाहिए 1।
नोटेशन है आई एन क्रॉस एन, या तो आप लिख सकते हो आई एन। अब इसका इलिस्ट्रेशन देख लो, तो देखो आई टू मीन्स आई टू क्रॉस टू इज इक्वल टू डायगोनल 2/2 का मैट्रिक्स 1 0 0 1। आई थ्री मीन्स आई थ्री क्रॉस थ्री, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कभी कभी क्वेश्चन में I2 या I3 नहीं होगा, ओनली आई लिखा होगा, तो वो कौन सा लेना, I2 के I3, तो बाकी के जो मैट्रिक्स है उसी के रिलेटेड है। मान लो कि क्वेश्चन में सब 2/2 के मैट्रिक्स है तो आपको I2 लेने का, और क्वेश्चन में सारे 3/3 के मैट्रिक्स है तो आपको I3 लेना होगा। क्लियर हो गई चीज। अब 6 डेफिनेशन, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। तो जिस विकर्ण अवयव के विकर्ण के अवयव समान हो, और विकर्ण अवयव के सारे सदस्य कैसे हो, समान हो, उसे अदिश अवयव कहा जाता है। अर्थात एक वर्ग अवयव ए बराबर Aij m क्रॉस n अदिश अवयव कहलाता है यदि Aij इज इक्वल टू 0 I नॉट इक्वल टू j एंड Aij इज इक्वल टू k I इक्वल टू j। तो ऐसे भी लिख सकते हो A इज इक्वल टू k I, जहाँ I तत्समक अवयव है। क्लियर होगी चीज। अभी इलिस्ट्रेशन में आपको पता चल जाएगा। अब इंग्लिश में देख लो डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। तो पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, स्केलर मैट्रिक्स का बन सकता है इफ इट्स डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल, और डायगोनल की एंट्री क्या होनी चाहिए, सेम, और दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सेकेंड डेफिनेशन में देखो, और A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस m इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 I नॉट इक्वल टू j, Aij इज इक्वल टू k I इक्वल टू j। क्लियर। यानी डायगोनल पर नहीं है वो सब एंट्री 0, और डायगोनल पे वो सब क्या होनी चाहिए, सेम, यानी k यानी कांस्टेंट नंबर। यानी इसको ऐसा भी बनेगा A इज इक्वल टू k I वेयर I इज आइडेंटिटी बैंड। अब देखो इलिस्ट्रेशन देखो, आपके पास है A इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स 2 0 0। अब 2 कॉमन, तो मैट्रिक्स में कोई कॉमन निकालना है तो सारी एंट्री में से कॉमन निकलेगा। मल्टीप्लाई करना है तो सारी एंट्री को मल्टीप्लाई करना, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। बराबर। तो 2 कॉमन, तो ये 1 0 0 1, यानी ये क्या हो गया I2, तो 2 I2 यानी k I हो गया। B इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो 5 कॉमन, तो 5 कॉमन, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 5 I3। क्लियर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, B इज इक्वल टू डायगोनल 5 5 5 5 कॉमन, तो 5 इंटू डायगोनल 1 1 1, तो ये क्या हो गया 5 I3। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है अवयव की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। अरो दो अवयव A इज इक्वल टू Aij मैट्रिक्स तथा B इज इक्वल टू Bij मैट्रिक्स समान कहलाते हैं यदि, अरो टू मैट्राइसिस A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट, तो वे समान कोटि के होते हैं, दे आर ऑफ द ऑर्डर सेम। यानी ये 2/2 का है तो ये 2/2 का होना चाहिए, तो इक्वालिटी हो गई। ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का होना चाहिए, ये 2/3 का हो तो ये भी 2/3 का होना चाहिए। एंड सेकेंड Aij इज इक्वल टू Bij फॉर Ij, यानी ये दोनों की एंट्रियाँ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये दोनों के अवयव समान होने चाहिए। अब उदाहरण देखो आपको क्लियर हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन देखते हैं। देखो फर्स्ट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2/2 1 0 -2, B इज इक्वल टू मैट्रिक्स साइन π/2 साइन π cos π 2 cos 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, क्यों, क्योंकि साइन π ये दोनों 2/2 है। अब ये साइन π/2 1 तो ये भी 1, साइन π 0 तो ये 0, cos π -1 तो ये -1, 2 cos 0 1 तो 1 × 2 2, तो यानी ये 2/2 है, सारी एंट्री भी सेम है, इसलिए ये इक्वल टू बी। सेकेंड A इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 -2 5 6 मैट्रिक्स है 3/3। B 2 3 5 7 8 9 2 5 -,
ये दोनों 3/3 मैट्रिक्स है, तो ऐसा नहीं कह सकते इक्वल मैट्रिक्स है। अब एंट्री देखो, ये 2 3 5 तो यहाँ पे 2 3 5, 7 8 9 7 8 9, ये -2 है तो यहाँ पे +2 है, तो ये एंट्री सेम नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। अब थर्ड इलिस्ट्रेशन देखो, वैसे आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं जो थर्ड है वैसा, इफ यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू x2 4y एंड मैट्रिक्स बी 2 2 4 6 एंड ए इक्वल टू बी, देन x प्लस वाई फाइंड करना। ये दोनों कैसे समान इक्वल मैट्रिक्स है, तो ए इक्वल टू बी x2 4y इज इक्वल टू 2 2 4 6। अब कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 2, ये 2 इक्वल टू 2, 4 इक्वल टू, एंड y इज इक्वल टू 6। अब आपको x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब यहाँ पे अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए थियरी पोर्शन कंप्लीट किया। अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।